today we will discuss about a mathematics question paper of grade 7. So इसको हम पूरा शुरू से लेके आखिरी तक सारे के सारे सम सॉल्व करेंगे. So इसमें जो है टोटल 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चन इज देयर. सो जो 8 क्वेश्चंस आर देयर ऑफ मल्टीपल चॉइस and 2 marks questions are or 10 questions are there. और जो 3 मार्क क्वेश्चन है टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर. सो इसको 1 by 1 हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर ऑफ ग्रेड 7. तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा दैट इज फर्स्ट पार्ट. हम जैसे इसको लेके चले तो एमसीक्यू के सबसे पहले क्वेश्चन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 raised to power 0, 2 raised to power 0 and 5 raised to power 0. तो इस सम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट एनीथिंग हैज पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. That is not equal to 0. Some students are confused about this thing that कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसको भी हम 0 ही लिख दें. No, that is equals to 1. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे that is answer will be 1. तो पहले का आंसर बी ऑप्शन आएगा that is 1. So second sum है जो हमारे पास they are asking about write this term into standard form. टोटल कितनी जीरोस हैं? 5 जीरोस हैं विद 6 एंड 6 के साथ 5 जीरोस का मतलब इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट डिजिट जो भी है उसके साथ चाहे 0 है चाहे 0 नहीं भी होंगी तो भी हम फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके बाकी सबको काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 डिजिट्स आर देयर तो 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा और फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारा सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा. So the option right option is C. उसमें 6.0 लिखा है, पॉइंट के बाद 0 भी लिख सकते हो. This is also right. Then third sum is there. Write the base of 31 raised to power 5. तो इस टर्म में ये 31 जो है that is base and अगर उन्होंने पावर पूछी हो तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 5. So base 31 is the answer. B option is the right answer. Then fourth sum is two sides of the triangle are equal. Then the triangle will be इसमें options क्या है? Equilateral, scalene, equate and then is none of these. तो इसमें जो अगर दो sides किसी भी triangle की दो sides equal होगी तो वो क्या होता है? That is not scalene, that is isoscale. तो इसमें कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है. Then we will go with none of these. Then fifth question is which of the following congruence criterion is not valid? तो फिफ्थ जो है उसमें कौन सा नॉट वैलिड है? जो उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं SSA, SSS, AAA and AAS and here I am writing here AAS and the KSA. तो इन रूल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसा रूल ए वाला रूल नहीं हमने पढ़ा. बाकी तीनों रूल्स हमने पढ़े हुए हैं बट ए वाला कोई रूल हमने नहीं पढ़ा. सो दिस इज द राइट आंसर. क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं वैलिड तो ये वाला राइट आंसर होगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है. सो नाउ सिक्स्थ सम एरिया ऑफ सर्कल. इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. So the answer will be pi r square. This is the right answer. Then next is seventh sum. Seventh sum हमारे पास कौन सा है? Seventh is side of the sphere is given. Side क्या है? हमारे पास स्क्वायर की 2.2 मीटर. 2.2 मीटर जो साइड में गिवन दी हुई है. We need to find out the perimeter. Perimeter क्या होगा इसमें? Perimeter क्या होगा? साइड स्क्वायर की साइड जो है वो गिवन है तो स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मीन्स कि जिसकी चारों साइड सेम हो.
अगर एक साइड 2.2 होती है तो पेरीमीटर क्या होगा, इसके अराउंड कितनी साइड्स, मतलब टोटल लेंथ क्या होगी, 2.2 प्लस 2.2 प्लस 2.2 प्लस 2.2, और 4 साइड्स है, सिंपल 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन 4 इंटू 2.2 दैट विल बी इक्वल टू 8.8, बट इसमें हमारे पास 8.8 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, सो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट 8th सम इज मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, मीन को हम और क्या कह सकते हैं, मीन को हम और क्या कह सकते हैं, एवरेज। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, एवरेज। तो ये हो गया हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1 इज फिनिश। आपने ये जज कर ही लिया होगा कि कितने ऑप्शन आपके सही हैं और कितने नहीं। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस आर देयर, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कहाँ हमारी गलती थी, इसको अटेम्प्ट करेंगे। देन 2 मार्क्स क्वेश्चंस, इसमें सबसे पहला है हमारे पास फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा हमारे पास क्या है, 2 2 2 3 2 1 2 6 13 18 4 12, हियर दीज आर द कोमास। ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर सीधी लाइन लग भी रही है तो इसको समझ सकते हैं आप कि दिस इज कॉमा, देन 22 एंड 19, दीज ऑल टर्म्स आर गिवन। सबसे पहले हम टर्म्स को काउंट करते हैं। इसमें ये जरूर देखना है कि आपके पास कोई एक भी टर्म अगर मिस हो गई यहाँ पे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा सम ही गलत हो जाएगा, आंसर तो चलो गलत ही होगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 11 टर्म्स। तो इसको अपने माइंड में रखने के लिए साइड पे कहीं लिख लो, चाहे क्वेश्चन पे लिख लो, क्वेश्चन पेपर पे लिख लो कि 11 टर्म्स है। तो अभी हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है, दे आर आस्किंग अबाउट मीन, है ना। सो मीन निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ द फेवरेबल टर्म्स 12 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 19, दीज ऑल आर दी 11 टर्म्स। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द टर्म्स, कितनी है, दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स एंड दिस इज टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 11 नंबर्स हैं, इनका सम आई हैव ऑलरेडी डन दिस, 178। आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेना कि सबको प्लस करने पे इतना आ रहा है ना, सो देन वी विल डिवाइड इट बाय 11। तो ये आ गया, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 178 को 11 के साथ तो 1 पे जाएगा 11, देन रिमेनिंग विल बी 68, तो इसको 6 से करेंगे, देन 66, 2 रिमेनिंग आएगा, देन पॉइंट विल बी देयर, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है 16.1। ठीक है, देन नेक्स्ट इज थर्ड सम। तो थर्ड सम देखेंगे हम, थर्ड सम में क्या गिवन है, क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड को हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीपल चॉइस में क्या था कि साइड गिवन थी, एरिया निकालना था, इसमें पेरीमीटर निकालना था, इसमें एरिया गिवन है और हमने साइड निकालनी है। तो सबसे पहले स्क्वायर का क्या गिवन दिया हुआ है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, सो दिस इज नॉट गिवन, तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज x, साइड उसकी क्या है x। तो क्या गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 4225, दिस इज गिवन, 42 is given, this is area, तो इसमें units, whatever the units are given, you need to write it, okay। then area of square, area of square का फॉर्मूला क्या होता है, area of square साइड की स्क्वायर, वेरी इजी फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया मतलब साइड की स्क्वायर कर, so this is the very simple formula and easy to remember। then area of square, अब इन दोनों साइड्स को अगर हम इक्वल लिख दें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, सो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम, सो देन 4225 इज इक्वल टू साइड की स्क्वायर आ जाएगा,
or simply I can write here S की scale. S means side. So now take square root on both sides. दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे. अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे देन आई नीड टू राइट इट लाइक दिस एंड दिस स्क्वायर रूट विल कैंसल विद स्क्वायर. तो क्या रहेगा 4225 का एस, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए. देन इस नंबर को हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. तो सबसे पहले लास्ट डिजिट इज 5, सो दिस नंबर कैन गो विथ 5. 4 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड देन 2 रिमेनिंग इज देयर, 4 जा 20, 2 विल बी अगेन रिमेनिंग. अब लास्ट डिजिट फिर 5 है तो 5 पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 5 1 3 विल बी रिमेनिंग हियर 6 देन 9. अब ये लास्ट डिजिट इज नॉट 5 एंड नॉट 0, सो 5 के टेबल पे नहीं रहेगा. 3 है तो इसका सिंपल किसके टेबल पे जाएगा, 13 के. देन इट विल बी 13. तो आई कैन राइट हियर 5 into 5 into 13 into 13. अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है कि तो 2 के पेयर्स को हम बाहर लिख देंगे. देन दिस इज 13 into 5. 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 75. तो एस हमारे पास क्या आ गया, 75. यूनिट्स क्या आएंगे, यहाँ पे एरिया गिवन है मीटर स्क्वायर में, तो साइड क्या आ जाएगी 75 विल बी द आंसर. सॉरी इट्स 65 विल बी द फाइनल आंसर. देन दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. अब हम फोर्थ सम पे जाएंगे. फोर्थ सम में क्या है हमारे पास, जो डायग्राम गिवन है. और एक चीज़ मैथ के पेपर में आपने ध्यान रखनी है कि whatever the diagram is given in the question paper, you will write it on the answer sheets also. तो आंसर शीट में हमने डायग्राम को जरूर बनाना है. तो द फोर्थ सम इज, डायग्राम क्या गिवन है हमारे पास, दिस इज द डायग्राम. सो इसमें इसको सेंटर से कट किया हुआ है. दिस इज ए इज गिवन एंड बी एंड सी. This are equal and this is are equal. So in the question they have told us, we have to prove that the triangle AB, this point is also given here, D, ABD and ACD both are congruent. Congruent means sin, हमने क्या प्रूव करना है, ABD is congruent to triangle ACD. तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, एक चीज़ ध्यान से रखनी है कि फर्स्ट डिजिट शुड बी वेरी आइडेंटिकल, इट शुड बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट. ठीक है. सेकंड, हेयर आई कैंट सी डिजिट बिकॉज दीज आर द लेटर्स, सो थर्ड शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड. तो इसमें सिर्फ चेंज क्या है, ए और बी और सी में, मतलब ये दोनों पॉइंट्स अलग है, ये तो दोनों पॉइंट्स है ही सेम पोजीशन पे. सो ए बी डी मतलब ये इस तरफ ट्रायंगल और ए सी बी इस तरफ, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ब्रैकेट में हम गिवन लिखेंगे क्योंकि ये गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है. देन बी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन, बी डी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये भी हमें गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी. और यहाँ पे आप देखिए बी डी और सी डी, मतलब बी के सामने सी लिखा हुआ है, डी सी नहीं लिखा, बी डी एंड सी डी. सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स दैट you should know. Now these are two sides are equal, they have given and they have written already. The third side we will take AD. AD दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, so I will take equation number 3. Because why I am writing here these are equal, because these two sides are common for both triangles. So now by S rule or SSS criteria, these two triangles, triangle ABC and ABD and triangle ACD, these are congruent.
ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इक्वल टू और ऊपर एस की तरह। सो नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ सम। फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में क्या है, इन अ ट्राइंगल द एंगल्स, रेशियो ऑफ द एंगल इज, रेशियो का गिवन हुई है हमारे पास, दिस इज सम नंबर 5। इसमें ट्राइंगल है, कोई भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, इट में बी राइट एंगल, इट में बी आइसोस्केल और एनी ट्राइंगल। सो इसमें जो 3 एंगल्स हैं उनकी रेशियो गिवन है। रेशियो क्या गिवन है, 3:7:5। सो अगर हमारे पास रेशियो गिवन हो किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स की, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल 3x, हम इसके साथ कोई भी एक, मतलब तीनों के साथ जो एक डिजिट है वो कॉमन मल्टीपल है, तो आई कैन राइट हियर दैट नंबर विल बी x। देन लेट सेकेंड नंबर, सेकेंड एंगल is 7x and let third angle is 5x. Okay, so these 3 angles are given here and I will write it with x. So then sum of all interior triangle में कितने एंगल होते हैं, all the 3 angles, all interior angles of ट्राइंगल, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम ये सम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होगा, इनका जोड़ जो होगा, इनको प्लस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 3x फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, तीनों का सम किसके इक्वल है, 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। सो नाउ वी विल ऐड दीज ऑल, बिकॉज सबके साथ x है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। देन x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड, देन x विल बी, आई विल कट विद द टेबल ऑफ 3, देन अगेन दोनों 5 की टेबल पे जा सकते हैं, देन आई कैन राइट, तो x की वैल्यू आएगी 12, ये अभी आई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के बाद हम इसको क्या करेंगे, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं हमने। फर्स्ट एंगल क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एंगल इज 3x, 3x मीन्स 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 मीन्स 36, ये फर्स्ट एंगल आ गया। देन सेकेंड एंगल इज, second angle is 7x, 7x means 7 into 12, 7 into 12 means 784 डिग्री। तो फाइनल आंसर में हम डिग्री जरूर लगाएंगे, बिकॉज एंगल्स आर ऑलवेज इन डिग्रीज। नाउ थर्ड एंगल इज 5x, 5x means 5 into 12, 5 into 12 means 60 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा एंगल है। I hope so you can understand what I am trying to write, what I am trying to say. Now next is, ये फिफ्थ पार्ट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द नंबर इज गिवन 256, एक्सप्रेस दिस नंबर एज पावर ऑफ 2। इसको 2 की पावर में हमने लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, सिक्स्थ सम इज देयर 256, इस नंबर को हमने 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, लास्ट का यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन, तो इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 1, 2 एंड 8। डिवीजन आप सबको आते हो, 2 के साथ इसको डिवाइड कर दे, सिंपल साइड पे कहीं रफ वर्क में इसको डिवाइड करें तो 128 आएगा। देन अगेन वी विल डिवाइड इट विद बाय 2, ये फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, सो फिर इवन है, देन इट विल अगेन डिवाइडेड बाय 2, देन अगेन this will, so here 16 will be there, so then 8, then again 4,
फिर दोबारा से 2 के टेबल पे चला जाएगा ना, देन 2 एंड 1, जब तक 1 नहीं आता हम आगे आगे इसका एलसीएम लेते हैं। तो नाउ ऑल these terms are 2 and they have asked that we have to show this number as the power of 2। 2 की पावर में लिखना है, तो कितने टाइम्स 2 आया है हमारे पास। फर्स्ट वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सम का आंसर क्या आ जाएगा, 2 raised to power 8 will be our answer। That's it, very simple sum is there। Now 7 sum is there। 7 sum में हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स एक्चुअली होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए या फिर 1 पे जाए। सपोज अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 3, तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 into 3, ठीक है। 3 को मैं और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, बट अगर मैंने लिखा यहाँ पे 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2। ना तो इसमें 1 आ रहा है, ना तो ये अपना ही नंबर सिर्फ आ रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, बट मैं 4 को तोड़ सकती हूँ। अगर मैं इसको नहीं तोड़ सकती तो देन इट विल बी प्राइम नंबर। 3 को मैं नहीं तोड़ सकती, सो इट इज प्राइम नंबर। सो एंड वन मोर डाउट इज देयर, सम स्टूडेंट्स आर अज्यूमिंग दैट 1 इज आल्सो प्राइम नंबर, बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि उसके मल्टीपल क्या होते हैं, 1 into 1। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, या तो एक तो 1 हो और एक वही नंबर हो, बट इसमें तो दोनों डिजिट ही 1 हो गए ना, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इतनी सी बात अपने याद रखनी है बस। तो 7 सम हम शुरू करेंगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 15 मतलब पहला क्या हो गया, 2 3, देन 4 इज नॉट अ प्राइम, 5 6 इज नॉट अ प्राइम, 7 8 9 इज नॉट प्राइम, 10 इज ऑल्सो नॉट प्राइम, 11 देन 12 13 इज ऑल्सो प्राइम, 14 15 के भी फैक्टर होते हैं ना, देन 17, उसके बाद 19 आ जाएगा, 21 के भी फैक्टर होते हैं, देन 22 के भी होते हैं, 23 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 24 के, 25 के, 26 27 हो गया। सो देन सो ऑन 29 और आगे आगे, सॉरी 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 29 इज अ प्राइम नंबर, सो इसके आगे आगे हम लिखते रहेंगे। और हमें पूरे 15 प्राइम नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हो, बट दिस इज़ नॉट एट ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इट मीन्स कि 15 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। तो ऑड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, मीडियन फॉर ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स के लिए n+1 डिवाइड बाई 2, सिंपल। सो n इज हेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15 टर्म्स आ जाए, है ना। तो 15 टर्म्स है, 15+1 क्या आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 8th टर्म, ठीक है। ये क्या है, दिस मच टर्म इज देयर, दिस इज टर्म इज देयर। 8th टर्म आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन क्या आ गया हमारे पास, 19 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 8, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 105। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसमें एरिया, सॉरी डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है और हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया इज नॉट गिवन, डायमीटर इज गिवन। तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना गिवन है, 105। सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। डायमीटर होता क्या है, दिस इज सपोज दिस इज द सर्कल, ये उसका सेंटर पार्ट है, और सेंटर में से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ विच इज पासिस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास कर रही है और सर्कल को दोनों कॉर्नर्स पे टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। तो एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो इसके लिए हमें तो रेडियस चाहिए, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, दिस विल
radius of the circle is diameter. Firstly we will write the form. Diameter divided by 2, it means 105 divided by 2. इसको आप डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज इट इज एंड अप्लाई द फॉर्मूला in the fraction form. Now the area of circle is pi r square. Pi की वैल्यू क्या होती है 22/7 and radius is 105 divided by 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा because in the formula square is this. Then 22/7 105 इसको हम 2 times लिख लेते हैं, ठीक है. whatever the power is there we can write the number that times. so here 2 की टेबल पे दोनों कटिंग हो जाएंगे. then again ये और ये भी कटिंग हो जाएंगे. 7 1 7 3 रिमेनिंग है 5 15. so ऊपर क्या बच गया हमारे पास 11 × 15 × 105 डिवाइड बाय 2, ठीक है. so इन तीनों नंबर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 105 5 5 is 25 5 then 2 will be there 5 is 5 then 5 0 1 5 7 5 1. इसको दोबारा से 11 पे करेंगे हम. 5 7 5 1 5 7 5 1 5 2 3 7 1 मतलब क्या आया 5 7 3 2 5 डिवाइड बाई 2. नीचे डिनोमिनेटर 2 अभी भी रिमेनिंग है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सॉरी. देन 8 6 6 2.5 दिस इज द फाइनल. इसकी यूनिट जरूर देख लें हम. क्या निकालना था हमने, दिस इज द एरिया. तो एरिया की यूनिट पहले तो डायमीटर के यूनिट्स क्या है, डायमीटर के मीटर्स है तो एरिया के क्या आ जाएंगे मीटर स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. मैथ्स में आपने यूनिट्स जरूर याद रखने हैं कि मीटर गिवन है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लिखेंगे. वट एवर द यूनिट्स दे हैव गिवन यू विल राइट एंड फॉलो द सेम यूनिट्स. देन नेक्स्ट सम इज 9th सम. 9th सम में क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल गिवन है एंड BC इज 12 सेंटीमीटर एंड AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज 90 डिग्री. मतलब इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री स्पेसिफिकली उन्होंने दिया हुआ है. इट मीन्स वी विल टेक द राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो उसमें ये एंगल क्या आ गया 90 डिग्री एंड देन ये कौन सा पॉइंट है B. इट मीन्स कि A और C हम कोई भी ले सकते हैं. आप A यहाँ भी ले सकते हो यहाँ भी ले सकते हो. सो B जो है वो एक फिक्स पॉइंट है. B इज 90 डिग्री. देन BC ये BC साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड AB जो गिवन दी हुई है that is 5 centimeter. Very simple sum is there. Only one formula you have to remember. क्या इसमें हम लगाएंगे in a right triangle if one angle is 90 degree then we can start with the sum. This is sum number 9. Yes, by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो इसमें ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. सो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 एंड बेस इज 12. ओके फाइन. नाउ 25 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 144. देन वी विल ऐड देम 6 and 1. ये आ गई अभी स्क्वायर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की. नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नॉट स्क्वायर रूट. देयर इज अ डिफरेंस. स्क्वायर रूट और स्क्वायर. नाउ हियर अगेन आई विल टेक this square with cancel with square root. H is left here and 169 क्या होता है 13 into 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा. देन इसको हम बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी 13. अगेन वी विल राइट द यूनिट्स. कौन सी यूनिट्स गिवन है सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी हम आंसर के साथ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर.
Fine. Now 10th sum is there. Simplify. Very easiest sum. सबसे ही आसान सम है ये. इसमें सिंप्लीफाई करना है. वर्ड में भी लिखा है सिंप्लीफाई मीन सिंपल. सिंपल फॉर्म में लिखना है. 10th सम 2 raised to power 2 7 raised to power 3. क्या करेंगे हम? 2 raised to power 2 मीन्स जितनी पावर है उतने टाइम्स हम डिजिट को लिख देंगे. सिंपल. एंड देन 7 3 पावर है 3 टाइम्स हम इसको लिख देंगे. 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ गया? 3 4 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देन 4 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 17 आ जाएगा. 4 4 ज़ा 12 एंड 13. So the answer will be 1. This is the final answer. Very easy sum is there ना. So now 11th sum. इसमें क्या है? Area of parallelogram and its altitude is 12 centimeter. Base is 3.4. तो parallelogram होता क्या है? This is the parallelogram and altitude means the side which will make the 90 degree angle with the base. सो एल्टीट्यूड मीन इसको हाइट भी बोल सकते हैं. ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर. बेस कितना है? 3.4 सेंटीमीटर. दिस सम इज ऑल्सो वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. सम विल बी सॉल्व. तो इसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाइट इंटू बेस. बस सिंपल फॉर्मूला. हाइट इंटू बेस. हाइट इज गिवन 12 and base is given 3.4. सिंपल. सो इसको सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है. पॉइंट इज गिवन तो उसको हम 1 0 डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक 0 लगा के हम उसको डिवाइड करें. पॉइंट खत्म हो गया. देन 5 एंड यहाँ पे क्या देगा? 6. सो 6 इंटू 34. 34 को 6 से मल्टीप्लाई करो. 2 4 6 3 18 19 20. तो क्या आएगा? 204 डिवाइड बाय 5 5 4. इसको डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे, डिवाइड करके आप देख लो. आंसर विल बी 4.8. तो इसमें यूनिट्स देखने हैं. दूसरी साइड में क्या साइड्स किस यूनिट्स में गिवन है? सेंटीमीटर. सो एरिया वी आर फाइंडिंग सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द 3 मार्क्स क्वेश्चन. 3 मार्क्स क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं. आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कितने सम्स आपने सही किए हैं और कितने सम गलत. तो नेक्स्ट देखें 3 मार्क्स क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता कैसा है. डायग्राम यू विल मेक इन द आंसर शीट. देन लेंथ इज गिवन हेयर. लेंथ कितनी गिवन है इसमें? 35 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. तो हमने क्या निकालना है? क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल. डायगोनल क्या होती है? दिस वन इज द डायगोनल. और सबसे पहले तो राइट एंगल में हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल में सारे जो कॉर्नर्स हैं, दो साइड्स आपस में जहाँ मीट करती हैं, 2 साइड्स दे विल मेक 90 डिग्री एंगल. हर एक कॉर्नर पर, चाहे आप यहाँ पे देख लो, जहाँ पे देख लो, ऑल द एंगल्स जो जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो कोई 2 कॉर्नर्स को हम आपस में, अपोजिट कॉर्नर्स को हम जब मीट कराएंगे, उनमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देन दैट इज डायगोनल. दिस इज द डायगोनल. आपको डायगोनल का मीनिंग पता होना चाहिए. आपको रेक्टेंगल की शेप पता होना चाहिए. दिस इज इट. देन हमने क्या निकालना है? यहाँ पे रेक्टेंगल की डायगोनल, उसकी लेंथ निकालनी है. तो इसको हम एक्स ज्यूम कर लें. तो बाय पाइथागोरस, इसमें भी सेम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है. थ्योरम आई एम राइटिंग हियर द शॉर्ट फॉर्म. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये तभी लगेगी जब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो. तो राइट एंगल गिवन है. राइट एंगल मीन्स उसका कॉर्नर 90 डिग्री बनाएगा. इट मीन्स कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 12 की स्क्वायर. बेस क्या है? 35 की स्क्वायर. ये 12 की स्क्वायर क्या रहेगा? 144. 35 का स्क्वायर क्या रहेगा? 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 3 5 15, 3 3 9 10 एंड 2
2 1 1 2 2 5. Now we will add them 9 6 and 3 and 1. अब इसका हम क्या करेंगे, we will take square root on both sides, square root on both sides. तो स्क्वायर रूट लेंगे, देन h स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1369. सो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, h की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा. नाउ वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. सो इसका स्क्वायर रूट हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हो आप. तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ. तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, पीछे से पेयर बनाने शुरू करते हैं, दो दो के पेयर बन गए. देन फर्स्ट टू डिजिट्स जो है वो सेम नंबर्स पे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा है इसलिए 3 3 पे जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग विल बी 4. बाकी के पेयर मतलब कि दोनों डिजिट्स ही नीचे लाने पड़ेंगे. 3 और 3 क्या हो गए 6 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये डिजिट आए. इसका फाइनल लास्ट वाला डिजिट देखो 9 है, 9 मतलब ये किस पे रहेगा, यहाँ 3 पे रहेगा, 3 3 ज़ा 9. 3 पे करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा क्या रहेगा 18. तो ये बहुत छोटा हो गया. 5 पे करेंगे वो भी नहीं होगा, 7 पे करेंगे, 7 पे करके देखते हैं 7, बिकॉज 7 7 का क्या होता है 49. तो हमें लास्ट डिजिट 9 आना चाहिए, इसलिए हम 7 से या 3 से ही करके देखेंगे. तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा क्या जाएगा हमारे पास 42. तो 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 आ गया. देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7. तो आंसर क्या होगा 37. तो इसका जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 37 आना चाहिए. 37 आएगा तो हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर दो टर्म्स का एक टर्म आ जाएगी. यूनिट्स क्या लगाएंगे हम, यूनिट्स आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन पेपर सेंटीमीटर्स. सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा सेंटीमीटर. तो हमारी ये वाली साइड जो है वो क्या आ गई 37 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. ओनली 3 सम्स आर लेफ्ट. नेक्स्ट जो सम है 13 सम, दैट इज़ वेरी इजी सम. इवन ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बट यू आर वेरी लकी कि आपको 3 मार्क्स मिलने हैं इस छोटे से सम को करने के. तो यहाँ पे 13 सम है हमारे पास 3 0 0. इस सम में सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जीरोस को ध्यान से काउंट करना है, तो आपका सम हो गया समझो. तो टोटल जीरोस कितनी है 8 जीरोस, 4 5 6 7 8. जितने ध्यान से इनको काउंट करना है उतने ध्यान से इनको लिखना भी है, ठीक है. तो 8 जीरोस हो गई. तो 8 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम किसी भी डिजिट को लिखते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी हमने किया था इसी पेपर में पिछले सम्स में, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट्स काउंट कर दो, चाहे वो 0 हो चाहे वो 0 ना हो, चाहे वो 0 हो चाहे वो नॉन 0 हो. इट मीन्स कि बाकी कितने टर्म्स हैं 8, 10⁻8 आ जाएगा. तो फर्स्ट डिजिट इज 3. आप 3.0 भी लिख सकते हो, आप 3 सिंपल भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट. नाउ यूनिट्स, whatever the units they have given, we will write the same. एक्चुअल में ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, बट हम यूनिट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे. whatever they have given we just write. अगर उन्होंने मीटर्स में गिवन दिया हुआ है तो मीटर में ही आंसर लिख देंगे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. तो अभी हम 14 की तरफ चलेंगे. 14 क्वेश्चन है हमारे पास. 14 सम जो है इसमें आपको ग्राफ गिवन होगा. एग्जाम टाइम पे भी आपको ग्राफ एक दिया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ इसको लेबल करना है, इसकी डायग्राम को बनाना है. सिंपल सम एंड वेरी इजी सम. इसमें सिर्फ आपको ये जो डाटा दिया हुआ है इसको आपको देखकर सिर्फ इसको ग्राफ में शो करना है कि कैसे इसको, सिर्फ इसमें क्या करने हैं आपको लाइंस ड्रॉ करनी है सिंपल, ठीक है. सो क्लास ये
11 के लिए है, ये 12 के लिए है। इसमें मंडे का दिया हुआ है 72 एंड 65, ट्यूसडे 80 एंड 79, देन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। टोटल 6 डे हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 5 डेज। तो 56 is given, 71 is given, 88 is given, 82 एंड देन 50, 46। सिर्फ आपको डाटा ध्यान से लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या ग्राफ, इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको जो ग्राफ गिवन दिया होगा उसमें आपने ऐसे 2 एक्सेस ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपको इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल लाइंस में। कुछ लाइंस हम ऐसे अप्रॉक्सीमेट आइडिया से कुछ लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। पूरा ग्राफ जो है बार ग्राफ हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस में आपको यहाँ पे टोटल मैक्सिमम नंबर कितना है 88, सो इट मीन्स 90 तक अगर हम 10 की डिविजन्स लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिविजन्स लेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब यहाँ पे थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं बट ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल। वो एक यहाँ पे जो ले रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए और इस साइड पे जो ले रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। आपस में ये थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं बट एक साइड पे जितने भी हम डिस्टेंसेस ले रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। दिस इज इट। सो नाउ फर्स्ट कॉलम जो है ये इतनी स्पेस छोड़ के हम यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट 11th के लिए मंडे को कौन सा है, ये दोनों हम यूज़ करेंगे, दोनों की यूज़ करेंगे, एक 11 के लिए एक 12th के लिए। ठीक है, इनमें 11th के लिए कौन सी है 72 रेंज है, मीन्स यहाँ तक आएगा ग्राफ, तो हम स्केल से लेके लाइन ड्रॉ करेंगे 72 तक। 70 से बिल्कुल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 2 पॉइंट्स ऊपर हैं तो 2 लाइन्स जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर लेंगे। ग्राफ में जो जितनी भी ग्राफ में तो ऑलरेडी पार्टीशंस होती है ना छोटी छोटी लाइंस की, तो उसमें इजी हो जाता है कि 2 लाइंस हमने ऊपर लेनी है या 1 लाइन लेनी है। दैट इज़ अप टू यू कि आपने कितनी पार्टीशन की है। देन नेक्स्ट इज 65 मीन 60 और 70 के बिल्कुल सेंटर में आएगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसको दिस वे। सो एक 11th के लिए एक 12th के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों डिफ्रेंशिएट को कैसे करेंगे। इन दोनों को हम 2 बॉक्स साइड में बना लेंगे, उसमें हम कुछ पार्टीशंस मतलब दोनों के लिए सेपरेट डिज़ाइन सेट कर लेंगे कि हमने ये जो डिज़ाइन है दोनों में ड्रॉ करना है। क्रॉस वाला मान लीजिए मैंने क्रॉस वाला 11th के लिए अज्यूम किया है और माइनस वाला मैंने 12th के लिए किया। वट एवर द साइन यू कैन चूज एनीथिंग। सो यहाँ पे आप कोई भी साइन अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ। देन एक कॉलम छोड़ के नेक्स्ट कॉलम पे ड्रॉ करेंगे। सेकंड पे जब जाएंगे 80, इट मीन्स 80 नीचे से स्केल से पूरा सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू 80 के बिल्कुल सामने। देन नेक्स्ट उसके साथ ही 79 मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ आएगा। देन दिस इज फॉर ट्यूसडे, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया। देन वेडनेसडे के लिए 56 है, 55 के बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा आएगा। देन यहाँ पे मेरी जो लाइंस हैं वो थोड़ी बहुत हो जाएंगी ऊपर नीचे, बट व्हेन यू विल मेक इट ऑन ग्राफ तो ये पूरी एग्जैक्ट आनी चाहिए। ठीक है, एक भी लाइन बिल्कुल शार्प पेंसिल से इसको बनाना है ताकि ये पूरी तरह से करेक्ट दिखे। देन 71 थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन द साइंस यू विल मेक वट एवर यू आर चूजिंग हियर, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, देन 50 दिस इज फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 88 मतलब 90 के यहाँ 90 के पास दिस वन एंड देन 82 मतलब 80 के पास थोड़ा सा, मतलब ये जो लाइन है ये इसके सामने होनी चाहिए। देन दिस इज अगेन क्रॉस साइन, बोथ आर इक्वल एंड हेयर नेगेटिव साइन। देन सेम डिस्टेंसेस से लेंगे। ठीक है, देन 1
distances we will leave here. Then from the another point 50 is there, 50 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे एंड स्केल से उसको मीट कर देंगे. देन नेक्स्ट इज 46. 46 मीन्स 50 के और 40 के बिल्कुल बीच में थोड़ा सा ऊपर आएगा. देन हेयर वी विल पुट द साइन से. ठीक है, अगर आपने ये ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ किया है तो आपको फुल 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द 15th sum. So the final and the last sum is that is also very easy sum. उसमें क्या करना है हमको, 15th sum में क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है. और इस क्वेश्चन पेपर में दो सम्स 15 एंड 4th सम, ये दोनों बिल्कुल ही सेम है. अगर हम इसको ध्यान से देखें दोनों ही सम बिल्कुल सेम है. बस थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस क्या है कि उसमें उन्होंने डायरेक्ट दी हुई है साइड्स, इक्वल लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा नहीं है. सिर्फ डायग्राम से आपको समझना है कि ये इक्वल है और कैसे है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेमिंग LMNO. ठीक है, देन whatever the lines they have made, we will understand all the sum by this, only by this diagram. और इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूव करना है कि LMN जो है that should be congruent to ONM. तो द लास्ट सम इज देयर कि जिसमें हमने दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. तो डायग्राम से जैसे हमने 4th सम में ऑलरेडी गिवन था कि दो साइड्स जो हैं वो ऑलरेडी गिवन दी हुई थी, बट इसमें साइड्स गिवन लिखी नहीं हुई. बस हमने डायग्राम से समझना है कि इस लाइन के ऊपर एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर भी एक लाइन है. तो इसका मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी. और दूसरी साइड दो लाइन्स ड्रॉ हुई है, इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर दिस इज सम नंबर 14, 15. 15 सम नंबर इज देयर. तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक लाइन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LM इज इक्वल टू, और अकॉर्डिंग टू गिवन इन द क्वेश्चन OM बोथ है इक्वल. ठीक है, दिस इज गिवन. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान चल सकते हो. देन MONL, MONL, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, है ना. So these two end sides are equal and these two sides are also equal. These two equations are given. Now ट्राइंगल को देखिए, LMN मीन्स LMN, ये वाला ट्राइंगल, इधर वाला ट्राइंगल, और ONM. अब जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी आइडेंटिकल विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड एंड थर्ड विद थर्ड. ठीक है, मतलब ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, सामने होना चाहिए. तो अभी दो साइड्स पे इक्वल आ गई, थर्ड कैसे इक्वल करेंगे. थर्ड जो है MN, अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में भी यही साइड आ रही है, तो इस ट्राइंगल में भी यही साइड सेम आ रही है. सो इट मीन्स कि MN इक्वल टू NM. लिखेंगे उल्टा, साइड सेम है MN और दूसरी ट्राइंगल के लिए वो क्या आ जाएगी NM. दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड वी विल राइट इन द ब्रैकेट कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल्स. पूरी लाइन लिख सकते हो और सिंपल कॉमन भी लिख सकते हो. ठीक है, ये जो लाइन है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में. सो बाय SSS रूल ट्राइंगल LMN is congruent to triangle ONM. So hence proved. ठीक है, सो आई होप सो कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व आपको मिल चुका है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि कितने के मार्क्स आपके आ सकते हैं. बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन योर पेपर, तो उसमें आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कितने सम सही हैं कितने गलत हैं, क्या गलती है उसको आगे से हम कैसे सुधारेंगे, उसको किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे. सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप कि आपको सारी वीडियो में अच्छे से सारे समझ में आ गए.
So I also want that you will appreciate my video and motivate me by liking this video and by subscribe this channel. Thank you very much.